आनंदपुर गांव में एक मशहूर ढाबा था, हैदराबादी बिरयानी वाला। उसका मालिक था नवाब चाचा, जिसके घमंड का आलम ये था कि गांव क्या, पास के 3 जिलों में उसकी बिरयानी का नाम चलता था। अरे ओ मोहन, ये थाली ऐसे धोते हैं? गांव वाले मेरी बिरयानी खाने आते हैं, बर्तन देखने नहीं। ध्यान रख। इस ढाबे की शान नवाब चाचा है। एक दिन शाम को एक गरीब बुजुर्ग ढाबे पर आता है। नवाब साहब, बहुत भूख लगी है, पैसे सिर्फ आधे हैं, एक प्लेट बिरयानी खिला दीजिए। नवाब चाचा भड़क जाता है। ओए फटेहाल, मेरी बिरयानी कोई भिखारियों के लिए नहीं है। पहले पैसे फिर खाना, निकल यहाँ से। वहीं गांव में रहता था एक मासूम सा लड़का, रोहन, जिसने शहर में पढ़ाई की पर नौकरी नहीं मिली। रोहन का सपना एक दिन अपनी छोटी सी दुकान लगाकर ऐसी बिरयानी बनाना जो पेट ही नहीं दिल भर दे। हर रोज वो नवाब चाचा का ढाबा देखता और मन में सोचता, दिल लगाकर बनाओ तो कारोबार खुद चलता है। एक दिन हिम्मत करके वो नवाब चाचा के पास जाता है। सेठ जी, आपके कारीगर इकबाल भाई से मिलना चाहता हूँ, बिरयानी बनाना सीखना चाहता हूँ। नवाब चाचा ने फिर से अपमान किया। अरे तेरे बस की नहीं, मेरी रेसिपी कोई आम चीज नहीं, ये रॉयल है, चल दफा हो। रोहन चोट खाकर घर आता है, माँ को सब बताता है। माँ शांत होकर कहती, बेटा, उसके अहंकार की वजह से ही उसकी बिरयानी इतनी महंगी है, पर तू मेहनत कर, इंसानियत कभी हारती नहीं। रोहन उसी रात इकबाल कारीगर के घर पहुंचता है। भैया, मुझे हैदराबादी स्टाइल सिखा दो, और वो सीक्रेट मसाला भी। इकबाल की पत्नी कहती, बेटा, मसाला का राज तो नवाब चाचा ने कर्ज के बदले हमसे छीन रखा है, बता नहीं सकते। ऐसा सुनकर रोहन नाराज होके वहां से चला जाता है। रास्ते में रोहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव के दयालु बुजुर्ग कालू काका पास आए। क्यों परेशान है बेटा? रोहन सब बता देता है। काका मुस्कुराते हैं। तेरे अंदर दम है बेटा, सीक्रेट मसाला तू खुद बना ले, बाजार का मसाला ला, दम देते रहो, एक दिन स्वाद अपने आप जीत जाएगा। रोहन की आंखों में चमक आ जाती है। आज ही शुरू करता हूँ काका। वो बाजार से मसाले ले आता है, रेसिपी बनाया, कंपेयर करता नवाब वाली बिरयानी से। पहले दिन स्वाद मिल नहीं पाया, दूसरे दिन करीब आ गया, तीसरे दिन उसकी बिरयानी का स्वाद नवाब से भी ज्यादा शानदार। तड़का, खुशबू, नरमी, सब परफेक्ट। अगली सुबह रोहन 5 किलो बिरयानी बनाता है और चौपाल पर ठेला लगा देता है। पहले कोई नहीं आता, फिर एक ग्राहक, फिर 10, फिर पूरी चौपाल पर लाइन। सब कहते, अरे वाह, ये तो नवाब से भी बेहतर, हम तो अब रोज यहीं खाएंगे। रोहन की जेब भरने लगती है। उधर नवाब चाचा के ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं। वो गुस्से में चौपाल पहुंचता है। ओए रोहन, मेरे सामने दुकान, मेरी बिरयानी की नकल। रोहन शांति से कहता है, सेठ जी, स्वाद नकल नहीं होता, मेहनत से बनता है। पहले आपसे लोग नाम खाते थे, अब स्वाद। नवाब चाचा गरजता है। मुझे व्यापार सिखाता है तू? नवाब चाचा जब गुस्से में आता है, रोहन मुस्कुराकर कहता है, तो लोग चाय पीने निकल जाते हैं और बिरयानी मेरे ठेले पर खा लेते हैं। गांव के लोग रोहन के साथ खड़े हो जाते हैं। नवाब चाचा की अकड़ टूट जाती है और हिम्मत करके वो कहता है, रोहन, मुझे भी सिखा देगा कि लोगों से प्यार से कैसे बात करते हैं। रोहन आगे बढ़कर नवाब को गले लगा लेता है। स्वाद का असली राज इंसानियत है सेठ जी।